चला करके नशा तस्करों की धरपकड़ कर रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में नशे की खेप बरामद हो रही है, लेकिन फिर भी नशा तस्कर कैसे न कैसे करके अपने प्रयासों में सफल हो जा रहे हैं। अब प्रशासन तो नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर एक्शन करके जमीनों को जब्त कर रहा है। यहां तक कि कुछ नशा तस्कर ऐसे हैं जिनके घरों पर तो बुलडोजर तक की कार्रवाई हुई। तो सवाल यहां पर यह जरूरी है कि हम और आप जागरूक कितने हुए हैं, और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक नशे का जो ये कारोबार है या जो सौदागर हैं इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे। तो इसलिए इस विषय पर आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो नशे के खिलाफ इस मुहिम का हिस्सा बनिए। नशे के इन तमाम अपराधियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस खास शो हल्ला बोल के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं। नशे के खिलाफ इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए, क्योंकि नशा समाज को धीरे धीरे खोखला बना रहा है और ख़ासतौर से जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी के साथ इसकी चपेट में आ रही है। तो इसलिए इसको रोकना, इस पर लगाम लगाना ये ज़रूरी है, और आप इस मुहिम का हिस्सा बन करके इसको रोक सकते हैं। नाम जी नरेंद्र है, मैं राजवी नगर का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है जी, ये हमारी कॉलोनी में 2-3 लोग हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं गांजे का, और ये लगभग 1000 प्लस इनकी सुबह सुबह डेली ही पुड़िया बेच देते हैं ये लोग। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों पर ये पुड़िया बिकवाते हैं, लगभग 12-12, 13-13 साल के। और उन्होंने इतना डर और भय का माहौल बनाया हुआ है। एक सोनू नाम का व्यक्ति है जो कि आए दिन 10 से 15 लोगों को लेकर शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमता है, और उसने यही एक अड्डा बना लिया है। और लगभग ये डेली कम से कम 1 से 2 किलो गांजे को ये डेली बेच देता है। और कौन कौन है उसमें? ये जी एक बंसी है, सोनू का जीजा, और सोनू इसका साला है बंसी का जी। ये दोनों ही ये तस्करी कर रहे हैं, और बहुत मोटे लेवल पे तस्करी कर रहे हैं गांजे की। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने क्या कर? जी पुलिस आई थी मौके पर, उन्होंने अपनी लेडीज आगे कर दी, और वो बोलने लगी कि हम कपड़े फाड़ के आप लोगों को फंसाएंगे। मेरा नाम जी हर्ष है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकेलिटी मेरी यही है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि नशे की तस्करी हो रही है एक अल्ट्रा लेवल पे हमारे मोहल्ले में, जहाँ पे माइनर भी बड़ी आसानी से नशा खरीद रहे हैं। प्रशासन आता है, चला जाता है, मतलब प्रशासन को वो नशा नहीं मिलता जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे ठिकाने ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो प्रशासन की नपुंसकता है जो बार बार आने के बाद भी जो ये गांजा अवैध रूप से यहाँ पे बिच रहा है। पिछले 2-2.5 घंटे से हम खड़े हैं। हम इतने देर गांजा बंद करवा सकते हैं, क्या प्रशासन के हाथ में नहीं है गांजा बिकना बंद हो जाए? सब कुछ हाथ में जी, धमकी देते हैं अलग अलग तरीके से। कॉलोनी वाले परेशान है, समाज को बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों के आने वाला भविष्य खराब हो रहा है जी। नशे से ग्रस्त हो रही पीढ़ी, हो रही नई पीढ़ियां। मेरा नाम विशाल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजीव नगर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हो रहा है, क्या चल रहा है? ये खुलेआम गांजा बिक रहा है, और हमारी जैसी उम्र के बच्चे यहाँ गांजा खरीदते हैं, और ये 11-11, 12-12 साल के बच्चों पर गांजा बिकवा रहे हैं यहाँ पे। उनको पैसे देते हैं। सोनू है जी, सोनू। अच्छा। सोनू, पप्पन। अच्छा। और बंसी, ये नशे के खिलाफ आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी लगातार जागरूक भी हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि जब वो इस कार्रवाई को कर सकते हैं, वो नशे को रोक सकते हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत इस बात को लेकर के भी है कि प्रशासन इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई के अलावा, क्योंकि सामाजिक तौर पर भी ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए, इसके खिलाफ बोला जाए, और जागरूक भी लोगों को किया जाए कि लोग नशे से दूर रहें। तो इसलिए आप इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप नशे से संबंधित कोई बात अगर कहना चाहते हैं, इसके रोकथाम से संबंधित अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई बात है तो आप उसको कहिए, और आपके पास अगर कोई सुझाव है जिसके ज़रिए इसको कम किया जा सकता है तो आप वो भी बता सकते हैं, या कोई कमी आपको दिखता है प्रशासन में, कानून व्यवस्था के पालन करवाने में, या आपको ये लगता है कि इस तरह का प्रयास या इस दिशा में प्रयास होना चाहिए जिससे इस पर अंकुश लग सकता है, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो जुड़िए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि जनता को सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाला मुद्दा है, इसलिए इस पर आप अपनी जो राय है जुड़ करके साझा करें। अब सिरसा से हमारे रेगुलर दर्शक हैं बलदेव जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा जी कि ये तो ऊपर से जब तक सख्ताई नहीं होगी इतने तक नशा नहीं रुक सकता। नशे में जब तक ऊपर के बड़े गाँव को नहीं पकड़ेंगे, छोटे 1 ग्राम वाले को पकड़ लिया, 2 ग्राम वाले को पकड़ लिया, तो ये नशा नहीं रुकेगा जब तक ऊपर के राजनीतिज्ञ और जो अफसर चाहिए वो जब तक अपने आप को नहीं सुधारेगी। और एक मैं और बताता हूँ, पशुपालन विभाग जी
का अखबारों में छपा है, एक VLDA माधो सिंगाड़ा लगा हुआ था, उसने काम की अधिकता के कारण कहते हैं भाई अखबार के मुताबिक भी उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या क्या, आज एक VLDA पर इतना प्रेशर डाला हुआ है क्योंकि VS से लेके और DG तक एक ही कैटेगरी के वो बनते हैं, VS से प्रमोट हो गए DG तक बनते हैं। उनको एक ACS ने एक लेटर निकाला था 2018 और 2020 के अंदर, जिसमें SDO से लेकर DG तक को OPD केस देखने थे, आज तक नहीं देखे। और VLDA पर इतना दबाव होता है कि वो हर काम VLDA करे। जब अगर कोई प्रमोशन की बात आती है तो आपको इसके उदाहरण देता हूँ मैं कि अगर कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनता है, नया सब डिवीजन बनता है, तो इनकी पोस्टें फट देनी सी हो जाती हैं। VLDA से एक प्रमोशन की पोस्ट है BLDO। चलिए जो बलदेव जी, तो ये समस्या आप बता रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस पर अलग से स्पेसिफिक जरूर एक दिन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी जो राय है वो हमारे साथ जुड़ करके साझा की। तो आप भी जुड़िए, नशे के खिलाफ आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। नशे से संबंधित अगर आपके जहन में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया है तो वो आप जुड़ करके बताएं। और भी जो समस्याएं उस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा समय समय पर आप देखते हैं कि हल्ला बोल में उन विषयों को भी उठाता रहता है, तो उन विषयों को भी हम लोग ज़रूर हल्ला बोल के जरिए उठाएंगे। लेकिन आज चूंकि नशा ये सबसे बड़ी समस्या आप कहें कि आज के समाज में अगर है, तो उन तमाम बड़ी समस्याओं में अगर आप देखें तो ये एक सबसे बड़ी समस्या इस समय बन रहा है, क्योंकि इसी के साथ और समस्याएं भी जुड़ती हैं। कानून व्यवस्था, अपराध, ये सारी चीज़ें नशे के जरिए ही आप देखते हैं कि बढ़ती हैं। और फिर युवा पीढ़ी अगर इसके दलदल में फंस जाए तो समाज का भविष्य क्या होगा। इसलिए बोलिए इस विषय पर, नशे के खिलाफ स्पेसिफिक, नशे से संबंधित अगर कोई बात आपको कहनी है तो आप जुड़ करके हमारे साथ साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखें, इस पर कॉल करें और राय हमारे साथ जुड़ करके आप बताएं। क्योंकि सिर्फ ये सही बात है कि प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है और कार्रवाई पुलिस प्रशासन को ही करनी है। जो कानून बना है उसका अनुपालन भी पुलिस को ही करवाना है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एक सामाजिक सहयोग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जब तक जागरूकता, जब तक सामाजिक सहयोग, जब तक लोगों को अवेयरनेस या इसके दुष्प्रभाव, इसके दुष्परिणाम जब तक सही तरीके से नहीं बताए जाएंगे, तब तक लोग इतनी आसानी से इस दलदल से बाहर निकल आएँ या फिर इस चंगुल से बाहर निकल जाएं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। प्रयास इसके लिए सभी स्तर पर होने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो कानूनी स्तर पर हो, कानूनी पहलू हो उसके, या फिर सामाजिक तौर पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी। तो बोलिए इस विषय पर हल्ला, आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए। नशे से संबंधित कोई बात अगर आपको कहनी है या कहीं आपको ऐसा लगता है कि नशे के खिलाफ सही काम हुआ है तो आप वो भी बता सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता हो कि सही कार्रवाई करने की वजह से आपके किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में जो नशा बड़ी समस्या थी वो कम हुआ है, या फिर आपको ये लगता है कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कानून सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप वो भी बता सकते हैं। खामियां भी आप बता सकते हैं कि क्या आपको कमी नज़र आती है, लेकिन प्रयास क्या होने चाहिए और इसका क्या समाधान है, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर हमारे साथ जुड़ करके साझा करें, क्योंकि रायशुमारी भी इसमें ज़रूरी है और एक पॉजिटिव संदेश समाज के बीच में कैसे जाए कि नशे से लोग दूर रहें, ये आप इस मुहिम के जरिए बता सकते हैं। तो नंबर है आपकी स्क्रीन पर, नशा मुक्त हरियाणा कैसे बने। अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बहुत सारी कार्रवाई मैंने आपको पहले भी बताई कि किस तरह से चाहे नशे के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करना हो, या उस पर बुलडोज़र तक की कार्रवाई क्यों ना हो, या नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी, बड़ी मात्रा में नशे की खेप को बरामद करना, बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को बढ़ाना, इंटर स्टेट जो आप देख रहे हैं कि चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है उसको लगातार बेहतर किया जा रहा है। राज्यों के साथ जो आपसी संपर्क है उसको और बेहतर किया जा रहा है, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य तक की जो नशा तस्कर हैं, जो इन्होंने अपना नेक्सस पर रोक लगे। तो प्रयास हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपकी इस पर क्या राय है, आप बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इन नंबरों के जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक मनोज जी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी जी नमस्कार, बताइए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो नशा आजकल लोगों में, खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी वजह से घरों में परेशानियाँ हो रही है, घरों में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, और लोगों की, युवाओं की ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। तो आपने जो ये मुहिम उठाई है, इसका मैं तारीफ़ करता हूँ, और आप ये सराहनीय है। साथ ही मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि जो भी ये नशा तस्कर है, जो भी
ये नशा बेचता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि जो नशे को समाज से ख़त्म किया जाए, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, क्योंकि 18-20 साल के जो है नए नए बच्चे नशा करते हैं, तो उनको भी परिवार को उनको समझाना चाहिए ताकि वो ऐसी गलत संगत में ना पड़े, और सरकार को भी और पहले से ज़्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए सर। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, आपने अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा की। तो आप भी जुड़िए। देखिए, हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, जो जागरूक दर्शक हैं, वो इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनते हैं और वो अपनी राय को लगातार साझा भी करते हैं। लेकिन आप भी इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि नशा तो एक ऐसी समस्या है जिससे आप भी कभी ना कभी आपने देखा होगा, आपके आसपास परेशान हैं, पीड़ित हैं, परिवार किस तरह से इससे प्रभावित होते हैं। पूरे के पूरे परिवार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नशे की वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी ख़राब हो जाती है, और सामाजिक तौर पर भी उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे स्थितियों में कोई परिवार न फंसे, किसी परिवार का कोई युवा ऐसी स्थिति में न जाए। तो जागरूकता के साथ साथ सामाजिक जो एक उत्तरदायित्व है हमारा और आपका, उसको निभाना ज़रूरी है। तो इसलिए बोलिए इस विषय पर और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। ये नंबर हम आपको लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप इन नंबरों को देखकर इस पर कॉल करें और आप अपनी राय जोड़ करके बताएं, क्योंकि नशा एक ऐसा सब विषय है जो सीधे तौर पर आपको और हमारी वाली युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए इस विषय पर आप बोल सकते हैं। योगराज हमारे साथ अगले दर्शक गुड़गांव से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। योगराज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी जी नमस्कार सर, बताइए। मैं सर कहना चाहता हूँ, जैसे नशे के बारे में, जैसे कुछ ये कूड़ा बीनते हैं तो उसमें भी कई बार नशे में ये देखा गया कि जूते को सूंघते हैं। जी जी जी। ये भी नशा करते हैं, जूते को सूंघकर, और क्या नाम है, जो साइकिल के पंचर लगाया जाता है टायर में, उसको भी सूंघ के नशा करते हैं कई बच्चे। जो छोटे छोटे 10-10, 15-15 साल के बच्चे कूड़ा बीनते हैं। जी जी। तो मैंने उनको खुद देखा हुआ है, जूता सूंघते हुए, उनको भी उस चीज का भी कर रहे हैं आजकल। बताओ कितना गलत काम हो गया है। तो आपको क्या लगता है योगराज जी, इसमें क्या कमी आपको नजर आती है? क्या सरकार काम नहीं कर रही या प्रशासन की जिम्मेदारी? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, चेकिंग होना चाहिए, और कुछ ये झुग्गियां बसी हुई। चलिए, शुक्रिया योगराज जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करें। चेकिंग होनी चाहिए, योगराज जी कह रहे थे। हालांकि ये समस्या जो उन्होंने बताई है, ये अक्सर आप देखते हैं कि नज़र आ जाती है। हालांकि बहुत कोशिश होती है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी आप देखते हैं कि इसके लिए काम करती हैं। बच्चों को चाहे उनको पढ़ाई लिखाई के लिए ले जाना हो, उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं हो, सरकारें भी इसके लिए लगातार मदद करती हैं। इस तरह की चीज़ें कानूनी अपराध भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या तो है, और अक्सर बड़े शहरों में आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे किस तरह का जो नशा है वो करते हुए दिखते हैं, और अजीब अजीब तरह की चीज़ें आप देखते हैं ये नशे में इस्तेमाल होती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सामाजिक विषय भी एक बहुत बड़ा है, और जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व करें बच्चों को, बेहतर उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर हो, उनके लिए और क्या अच्छा हो सकता है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो सकती है, अब उनको किस तरीके से एक सामाजिक सुरक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ें, और इसलिए इस विषय पर एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। राजेश जी हमारे साथ एक दर्शक जोड़ रहे हैं फरीदाबाद से, उनका रुख करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, अभी हम देखते हैं कि लोग जो है नशे, ये युवा, खासकर युवा प्रेरित किया जाता है। चलिए, राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो युवाओं को लेकर के ही राजेश जी भी बात रख रहे थे। तो युवा तो हैं ही, आप देख ही रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपको आपके इर्द गिर्द दिखेंगे जहाँ से एक संदेश सही नहीं जाता, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही नशा करते हुए घर में या कहीं इधर उधर अपने बच्चों को, या फिर आप उन तमाम ऐसे छोटे बच्चे जो आपको देख करके सीखते हैं, अगर आप उनके सामने भी इस तरह से किसी भी तरीके का कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी सही संदेश नहीं होता है। तो इसलिए सामाजिक तौर पर बहिष्कार भी इसका होना ही चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज से इसको कितना जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक जी हिसार से, उनका रुख करते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है, आप ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। जी जी सर, बताइए। ऐसा है जी, नशा तो एक बहुत भयानक चीज है, और फिर नशा कई दफा सामने देखने में आ जाता है। कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, ये नशा।
लेकिन नशा तो सबसे ज्यादा तो नेटवर्क का ज्यादा हो गया बच्चों लोगों में। नेटवर्क से तो वो अलग नहीं हो पा रहे। वो क्या है, वो नशा नहीं है क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं उनका इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा जो कर रहे हैं ये भी एक तरीके का नशा है। जी हाँ जी, ये हमारे जो डेटा चला रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में देना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा अफवाहें या अगर वगैरह चीज नहीं दिखाई जाए। बहुत नेटवर्क ने गदर मचा रखा है। ठीक है, चलिए जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा की। देखिए अशोक जी एक और तरीके के नशे की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि ये भी एक समस्या है जो कि जिस तरह से लोग आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मोबाइल स्क्रॉल करना, रील्स देखना, इसमें भी आप देखते हैं कि फंसे रहते हैं। बच्चे किस तरह से गेमिंग के चक्कर में आप देख रहे हैं कि फंस जाते हैं और कई इंसिडेंट्स आपने देखे इसके पहले। वो सोर्स बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का एडिक्शन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज चूंकि हम लोग विषय जो नशे का है जिसमें लोग इस तरह का नशा करते हैं, आप उस पर आप बोलिए और आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। राजकुमार जी यमुनानगर से अगले दर्शक हमारे साथ हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए राजकुमार जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आइडिया में कितना एक सिटी के अंदर पर्सन हो सकता है कि जो नशा करता है, अप्रोक्सीमेट एज पर योर आइडिया। कैन यू टेल मी प्लीज? जी नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं कि एक शहर में कितना नशा होता है या क्या उसका है, लेकिन नशे तो बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है सर कि जैसे जो लोग ये नशा करते हैं उनको अगर हम एक ट्रैफिक पुलिस का जो कंट्रोल सिस्टम होता है लाइटों पर, उनमें इनको रख लिया जाए ताकि ये जितने भी निठल्ले लोग होते हैं नशा तभी करते हैं, अगर इनको वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए, जो भी सैलरी का जो वेजेस का सिस्टम होता है, तो ये लोग एक तो अंडर कंट्रोल ऑफ द पुलिस आ जाएंगे, नशा तो 100% छूट जाएगा क्योंकि इनके ऊपर दबाव पुलिस का बन जाएगा। उसके बाद इनकी एक रोटी रोजी का साधन बनेगा। आई थिंक दिस इज द वे। मतलब उसमें क्या है कि ट्रैफिक जो अनकंट्रोल में चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो वो भी कुछ ना कुछ कंट्रोल में आएगा। ठीक है राजकुमार जी, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये खाली लोग हैं, उनको जब तक काम आप नहीं देंगे, उन हाथों में काम अगर होगा नहीं तो इस तरह की चीज़ों से आप निपट नहीं सकते। शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने इतना अच्छा सुझाव दिया। तो ये समस्या है और ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये भी एक इसका कारण है। हालांकि देखिए दोनों पहलू हैं इसके। बहुत सारे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नशे के दलदल में फंसे हुए हैं। तो फिर समस्याएं दोनों ओर से हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात कि अगर बिल्कुल ही किसी तरह की कोई काम किसी के पास ना हो तो फिर वो इस तरह की गलत जो संगत है उसमें फंसता ही है। तो इसलिए उनको अगर इस तरह की चीज़ों में लगा दिया जाए या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको लगा दिया जाए जिससे वो उसमें इंगेज रहें, तो उसके दोनों बेनिफिट्स हो सकते हैं और नशे से भी वो दूर रहेगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। ये भी एक अच्छा सुझाव था। तो आप भी जुड़िए और आप भी बताइए कि क्या इस मुहिम में और होना चाहिए, सरकारों को या फिर प्रशासन को क्या करना चाहिए। गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनीपत से। गिरधारी लाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? इसमें जी एक तो सरकार ने सख्तीकरण और जो ये पुलिस का काम है ना वो करने का, भाई अपने क्षेत्र में गश्त लगाने का, उनको जो भी है सख्ती से प्रशासन इस पर मतलब वो करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो कि आगे मतलब नशा करने वाला भी उसको जो बेचता है वो भी मतलब उसकी तरफ ध्यान ना जावे जब तक काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस राय को साझा किया। तो प्रशासन को इसमें सख्ती से काम करना पड़ेगा और प्रशासन जब तक सख्ती से नहीं इसमें पेश आएगा तब तक इसको पूरी तरह से रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जाहिर है कि ये खेप जहाँ से आ रही है वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो नेक्सस के जो मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हैंडलर्स हैं या जहाँ से भी नशा सप्लाई करते हैं या जहाँ से भी आता है उस पर चोट होनी चाहिए। और जब तक वो मेन जो इसके आप कह सकते हैं कि बड़े सौदागर हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मुश्किल है, क्योंकि समाज में अब ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पहले तो आप देखते थे बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब आपको छोटे छोटे शहर, कस्बे या गाँवों तक भी आप देखेंगे कि लोग जो नशा है उसकी जद में आते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए समस्या गंभीर है। और चलिए इसी के साथ आज की हल्ला बोल के इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।